उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि घना कोहरा दृश्यता को बेहद कम कर रहा है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी ने सर्दी को और तीव्र कर दिया है। तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में कोल्ड वेव की स्थिति 28 दिसंबर तक बनी रह सकती है। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुबह शाम घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी है, जिससे कि विजिबिलिटी कई जगहों पर 50 से 100 मीटर तक सिमट गई है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की राहत मिली है। पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जिससे कि हिमस्खलन और स्नो स्टॉर्म का खतरा बढ़ गया है। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत के साथ ही बर्फबारी ने घाटी को सफेद चादर उड़ा दी है, जबकि हिमाचल में ऊंचे दरों पर बर्फ जमा होने से सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। तो कोहरा, बारिश और हिमपात चारों तरफ से परेशानी लोगों की बनी हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की, जहां पर सर्दी का सितम बरकरार है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो घना कोहरा यहाँ पर सुबह सवेरे, जिसके चलते लोगों को यातायात में समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली की तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी यही आलम बना हुआ है। यहाँ भी विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है कोहरे के कारण। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में किस तरह से सर्दी अपने शबाब पर है। वहीं जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा है और ऐसे में जो पारा है वो माइनस तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर ये जो मौसम है वो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर बताया जाता है और पर्यटकों में भी खासा उत्साह है यहाँ पर स्नोफॉल देखने के लिए और ऐसी जगहों पर पहुँचने के लिए भारी तादाद में पर्यटक पहुँच भी रहे हैं। लेकिन ये देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में लोग अलाव का सहारा लेकर इस सर्दी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। तो तस्वीरें हैं ये 4 राज्यों की, जहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से सर्दी का सितम बरकरार है। तो यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, जहां यूपी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड और ऐसे में यहां पर कोहरे का सितम भी लोगों के लिए दोहरी मार लेकर आया, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। सुबह जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए जो मौसम है बहुत ज़्यादा समस्या दे रहा है और ऐसे में यहाँ पर लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगह हादसे हो रहे हैं कोहरे के कारण, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ लोगों को अपना वाहन चलाना है और अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके चलते दुर्घटना हो जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखाने लगातार सुबह की तस्वीरें, किस तरह से मौसम बना हुआ है। भारी कोहरे से लोग परेशान हैं और जीवन थोड़ा रुक सा गया है। तो रफ्तार पर ब्रेक है लोगों की मौसम के चलते, जिसके चलते यहाँ पर ठंड इस कदर बढ़ रही है कि लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हाड़ कपाने वाली ठंड इसे कहा जा सकता है और यही मौसम अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली है, लेकिन यहाँ भी लोगों की समस्या बरकरार है। ऐसे में जो यातायात है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर हम बात करते हैं ट्रेनों की, तो वो तय समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पा रही है, या सुबह किसी की ट्रेन है तो वो देरी से ही चल रही है, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है जिसके चलते ट्रेन और विमान दोनों पर एक बड़ा असर यहाँ पर पड़ा है। तो ऐसे में किसी की फ़्लाइट डिले है तो किसी की ट्रेन डिले है और लोगों से ये कहा जा रहा है कि जब अपने घर से निकलें तो कम से कम अपने वाहन जिससे भी यातायात कर रहे हैं उसका स्टेटस जान लें, चाहे वो रेल है चाहे फ़्लाइट है, और उसके बाद ही यात्रा करें। तो यहाँ पर लोगों से सावधानियां बरतने की अपील भी की जा रही है। जब ड्राइव कर रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, तो सावधानी से वाहन चलाएं, स्पीड को लिमिट किया जाए, यानी स्पीड कम की जाए, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वही जम्मू कश्मीर में जो मौसम है काफ़ी सुहाना बना हुआ है। यहाँ पर तापमान माइनस डिग्री में पहुँच चुका है और ऐसे में जो पर्यटक हैं वो ज़रूर ऐसी जगहों पर पहुँचने लगे हैं। तो तस्वीरें लगातार 3 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं क्या सर्दी का आलम बना हुआ है। तो पहली तस्वीर है दिल्ली एनसीआर की, वहीं दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां पर पर्यटन को इस वक्त काफ़ी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं। नया साल का जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ जम्मू कश्मीर में लगती हुई दिखाई दे रही है। वहीं लोग शिकारों की सैर भी करते हैं। वैसे में डल झील यहाँ पर पूरी तरह से जम चुकी है और लोग लेकिन फिर भी इस मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, सड़कों पर भी बर्फ़ जमी हुई है, जिसके चलते उन्हें हटाने का काम हो रहा है। और ये झीलें हैं जम्मू कश्मीर की जो काफ़ी
बड़ी पहचान रखती है और लोग इन्हीं को देखने के लिए इस मौसम में पहुंचते हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ का हम रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। ऋषभ, अगर हम बात करते हैं नोएडा की, तो यहाँ पर फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है, ठंड कितनी है, इसके अलावा क्या कोहरा भी लोगों के जीवन को बाधित कर रहा है? जी हाँ, मैं बिल्कुल बता दूँ आपको। जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार जो कोहरा बना हुआ है, ठंड बढ़ रही है लगातार। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जिस तरह की कंडीशन है, इसमें कोहरे की बात करूँ, कोहरा इतना इतना मतलब विजुअलिटी इतनी ही नहीं है कि जो 50 मीटर की दूरी पर भी अगर लोग देख सकें। उसी के साथ-साथ अगर हम कोहरे की बात करूँ, जैसे आज ठंड की बात करूँ, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आज अगर तापमान की बात करूँ, तापमान आज का जो है 9 सेंटीग्रेड है और वहीं अगर लगातार जो अम विभाग बता रहा है कि लगातार ठंड है, बढ़ रही है, अगले हफ्ते तक ऐसा ही पोजीशन रहेगी। तो वहीं अगर हम लोगों के आने-जाने की बात करें, जिसकी लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को आने-जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वहीं जिस तरह से एक्टिव लेवल की बात करें, एक्टिव लेवल इसमें अगर हम जिस समय यहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ पर इस समय 653 लाइव दिखा रहा है। जिससे कि अगर हम इससे परेशानी जो लोगों को हो रही, लगातार आंखों में जलन हो रही है, लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह की चीजें हो रही है, साथ ही सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे आगमन की बात करें, तो जिस तरह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, बहुत लोगों को परेशानी का सामना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ऋषभ, और क्या लग रहा है एक्यूआई की अगर हम बात करते हैं, तो क्या एक्यूआई बढ़ता हुआ नोएडा में दिखाई दे रहा है या कुछ कमी इसमें पाई गई है? नहीं, बराबर इकाई लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसा हवाएं बिल्कुल रुक चुकी है। हवाएं जिस तरह रुकी हुई है, इकाई बराबर बढ़ रहा है। प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से कामयाबी हासिल नहीं, क्योंकि जिस तरह से अभी देखा जाए कि तमाम प्रतिबंधों के बाद भी, तमाम प्रतिबंध प्रशासन प्रतिबंध लगा रहा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, साइडों में काम चल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और लगातार प्रयास भी हो रहा है लोगों की तमाम बिल्कुल, लगातार यहाँ पर जो है एक्यूआई बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा है। ऋषभ, आप सही कह रहे हैं और शायद यही वजह है जिसके चलते सांस संबंधी जो परेशानियां हैं लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर ये मौसम यूं ही बना रहा, तो क्या लग रहा है कि जो दिक्कतें हैं ऐसे मरीजों की, वो और बढ़ जाएंगी? बिल्कुल, मैं आपको जिस तरह से ये परेशानी बढ़ती जा रही है लगातार, और मरीजों की बात करूँ तो हॉस्पिटलों की कंडीशन ये हो रखी है कि वहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, अपना काम कर रहा है। यहाँ की मरीजों की जो संख्या है, दिन प्रतिदिन ओपीडी बढ़ती जा रही है। लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कतें आ रही है। यहाँ इतने लोग परेशान हैं कि जिसके लिए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है, तो उसके साथ साथ लगातार जो बढ़ती लाइन है, हॉस्पिटल में लगातार बढ़ती कतार है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। जी बिल्कुल ऋषभ, और देखिए जिस तरह से एक्यूआई भी बढ़ रहा है और ऐसे में ठंड और कोहरा भी आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं देगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन आम लोगों की जिनके लिए कहीं ना कहीं रात सड़कों पर गुजारनी उन्हें पड़ती है, उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर मैं नोएडा शासन की बात करूँ, प्रशासन की बात करूँ, तो प्रशासन ने जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरे बनाए हुए हैं, अलाव जरूर रहे हैं और व्यवस्थाएं पूरी की हुई है। लेकिन उसके साथ साथ कई कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है और वहाँ पर उन्हें परेशानियां भी हो रही है। प्रशासन अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना बिल्कुल कहीं ऋषभ, यानी प्रशासन अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों को ये बताना भी जरूरी होगा कि उन्हें कहाँ रैन बसेरों में जाना है और अलाव की व्यवस्था को भी दुरुस्त रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।